हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। हाँ, तो कितने सारे लोग हैं जो कि अपने क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन के रिजेक्ट होने को लेकर के या फिर डिक्लाइन होने को लेकर के परेशान रहते हैं। कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल निराश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, क्योंकि बार बार क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा रहा है, डिक्लाइन हो जा रहा है। जिस क्रेडिट कार्ड के लिए आपने मूड बना रखा है, टारगेट बना रखा है, वो क्रेडिट कार्ड आपको मिल नहीं पाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग जो क्रेडिट कार्ड लेने आते हैं तो उनका एक टारगेट होता है, उनका जो है एक गोल होता है कि कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना है, किस बैंक का कौन सा क्रेडिट कार्ड चाहिए है। तो पहले से सबकी प्लानिंग होती है, एक विश होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ लोग लेना चाहते हैं एक्सिस बैंक का माई जोन क्रेडिट कार्ड, या फिर एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड, या फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, या फिर SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड, या फिर SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड, या फिर अमेजोन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड। तो जितने लोग क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हैं ना, पहले से जब वो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले से ही उनका प्लान रहता है, पहले से ही मूड रहता है कि किस बैंक का कौन सा क्रेडिट कार्ड चाहिए है। तो वो जब उस बैंक का वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं जिसके लिए वो पहले से मूड बना करके रखते हैं, प्लान बना करके रखते हैं, और वो क्रेडिट कार्ड मिल नहीं पाता है, क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर दोबारा से ट्राई करते हैं, फिर रिजेक्ट हो जाता है, फिर तीसरी बार ट्राई करते हैं, फिर रिजेक्ट हो जाता है, फिर चौथी बार ट्राई करते हैं, फिर रिजेक्ट हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। तो ऐसे में ये लगने लगता है कि शायद जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड हम लेना चाहते हैं वो बैंक हमें क्रेडिट कार्ड देना ही नहीं चाहता है, उस बैंक से शायद हमें क्रेडिट कार्ड मिल ही नहीं पाएगा। शायद वो बैंक के क्रेडिट कार्ड में ही कोई प्रॉब्लम है, या फिर हमारी किस्मत खराब है कि उस बैंक का क्रेडिट कार्ड हमें नहीं मिल पा रहा है, ऐसा लगने लगता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अगर कोई SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करे और क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, फिर दूसरी बार ट्राई करे, फिर रिजेक्ट हो जाए, फिर तीसरी बार ट्राई करे, फिर डिक्लाइन हो जाए, तो ऐसे में उसे ये लगने लगेगा कि शायद SBI क्रेडिट कार्ड मिलना ही मुश्किल है, शायद मुझे SBI क्रेडिट कार्ड मिल ही नहीं पाएगा। ऐसे ही ज़्यादातर लोगों के साथ में होता है ना, ऐसे ही ज़्यादातर लोग सोचते हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो। ऐसे ही एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड जब कोई अप्लाई करता है या फिर अप्लाई करती है कोई एक खास क्रेडिट कार्ड, जैसे कि एक्सिस बैंक माई जोन क्रेडिट कार्ड या फिर एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड, तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए जब कोई अप्लाई करता है और रिजेक्ट हो जाता है, फिर दोबारा से अप्लाई किया, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर तीसरी बार अप्लाई किया, फिर रिजेक्ट हुआ, तो ऐसा लगने लगता है कि शायद एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड मिलना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा है, एक्सिस बैंक जल्दी से क्रेडिट कार्ड ही इशू नहीं करता है। तो ये सोच आना, ये विचार आना बिल्कुल समझ लीजिए कि सामान्य, कॉमन है, बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है। और ऐसा ही दूसरे बैंकों के साथ में भी होता है। जैसे कि अगर हम ICICI बैंक का कोरल क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें और वो बार बार रिजेक्ट हो, तो हमें ऐसा लगने लगेगा कि शायद ICICI बैंक हमें क्रेडिट कार्ड ही नहीं देना चाहता है, या फिर ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल पाना मुश्किल है, या फिर सिर्फ जो है मुझे ही नहीं मिल पाएगा ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड। अगर आपके साथ में ऐसा हो तो आप भी यही सोचेंगे, सामान्य सी बात है। तो ऐसा ही ज़्यादातर लोगों के साथ में हो रहा है ना। आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो, और डिसएग्री करते हैं तब भी बताइएगा। तो अब आइए मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो बात ऐसी है कि जिस भी बैंक का आप जो भी क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं और जिस भी बैंक के जिस भी क्रेडिट कार्ड के लिए आपने मूड बना रखा हो, अगर वो क्रेडिट कार्ड आपको ना मिल रहा हो तो आप ऐसा ना सोचिए कि उस बैंक का क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं और बार बार उसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं और बार बार उसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और बार बार आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा रहा है, तो आप ऐसा ना सोचें कि SBI क्रेडिट कार्ड मिलना ही आपके लिए नामुमकिन है, या SBI क्रेडिट कार्ड आपको ही सिर्फ जो है नहीं मिल रहा है और SBI आपको टारगेट करके क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहा है। या फिर अगर कोई दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कर रहे हैं, एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, एक्सिस बैंक फ्री चार्ज प्लस क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कर रहे हैं और वो नहीं मिल रहा है, मतलब कोई खास क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कर रहे हैं किसी बैंक का और वही क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप ऐसा ना सोचें कि उस बैंक का क्रेडिट कार्ड, उस बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा ही नहीं, उस बैंक से आपको क्रेडिट कार्ड मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है, वो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड ही नहीं देना चाहता। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। तो देखिए, होता ऐसा है कि जिस क्रेडिट कार्ड के लिए डिमांड हाई होती है ना, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, वो क्रेडिट कार्ड मिल पाना मुश्किल हो जाता है। चाहे वो किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो SBI का क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो HDFC का क्रेडिट कार्ड हो, चाहे किसी भी बैंक का, ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, फलाने ढिम के जितने सारे बैंक्स हों उनके क्रेडिट कार्ड्स हों,
जिस भी क्रेडिट कार्ड के लिए डिमांड हाई हो वो क्रेडिट कार्ड मिल पाना मुश्किल भरा होता है, चाहे वो किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा करके रख लीजिए, आगे चल करके आपको काम आएगी ये बात। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप जिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं वो मिल जाएगा आपको। लेकिन थोड़ा सा आपको ऐसे कान पकड़ना होगा, ऐसे करके थोड़ा सा घुमा करके, थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा जिस भी क्रेडिट कार्ड के लिए आपने मूड बना रखा हो, प्लान बना रखा हो। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने जिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड लेने का मन बना रखा हो वो क्रेडिट कार्ड अगर ना मिले तो उस बैंक का कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करिए जो कि बहुत ही बेसिक सा क्रेडिट कार्ड हो, एकदम एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड हो, जिसमें फीचर्स और बेनिफिट्स बहुत ही कम हो, जिस क्रेडिट कार्ड को कोई पूछ ना रहा हो, जिस क्रेडिट कार्ड के लिए डिमांड एकदम कम हो। तो ऐसे में क्या होगा कि बैंक आपको वो वाला क्रेडिट कार्ड दे देगा जिस क्रेडिट कार्ड के लिए डिमांड बहुत ही कम होगी मार्केट में। क्योंकि जिस क्रेडिट कार्ड के लिए डिमांड कम होगी तो जाहिर सी बात है कि बैंक उस क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा इशू करना चाहेगा, और जिस क्रेडिट कार्ड की डिमांड ज़्यादा होगी मार्केट में वो क्रेडिट कार्ड थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये आप ट्रिक आजमा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एक्सिस बैंक का माई जोन क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पा रहा है या फिर एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पा रहा है, जो कि एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड एक अच्छा क्रेडिट कार्ड माना जाता है, और इसी तरह से फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड भी बहुत बेहतरीन क्रेडिट कार्ड माना जाता है, तो इनकी डिमांड हाई होती है और जल्दी से ये अप्रूव नहीं हो पाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। जी हाँ, इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ये थोड़ा आसानी से मिल जाता है, आसानी से अप्रूव हो जाता है कंपेरेटिवली एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड या फिर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड या फिर एक्सिस बैंक माई जोन क्रेडिट कार्ड। तो आप जो है एक्सिस बैंक का दूसरा क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एक्सिस बैंक का कोई खास क्रेडिट कार्ड चाहिए और वो नहीं मिल पा रहा है तो आप कोई एक्सिस बैंक का हल्का फुल्का क्रेडिट कार्ड ट्राई करिए जिसके फीचर्स और बेनिफिट्स कम हों, जिसमें ज़्यादा आपको फ़ायदे ना मिले। तो स्टार्टिंग के लिए आपको शुरुआत करने के लिए क्रेडिट कार्ड चाहिए है जिस बैंक से जो आप खास क्रेडिट कार्ड एक्सपेक्ट करते हैं लेना। तो सबसे पहले आप उस बैंक का कोई सा भी क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, चाहे वो इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड हो या फिर अगर आपको एक्सिस बैंक का न्यू क्रेडिट कार्ड मिल जाए तो वो भी ले सकते हैं। तो जो भी क्रेडिट कार्ड डिमांड में कम हो और जिसको कोई पूछ ना रहा हो वो क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हैं। उसके बाद जब आपने वो क्रेडिट कार्ड ले लिया, इस्तेमाल किया, कुछ महीने आपने इस्तेमाल किए और आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर जो है ठीक ठाक हो गया, अच्छा हो गया, फिर उसके बाद आप जो है बैंक से डिमांड करिए, बैंक से रिक्वेस्ट करिए क्रेडिट कार्ड अपग्रेडेशन के लिए कि आपको क्रेडिट कार्ड अपग्रेड करना है, अपना क्रेडिट कार्ड आपको चेंज करना है। तब आपको जो है एक होप मिलेगी, एक उम्मीद मिलेगी बैंक की तरफ से। क्योंकि जब आपके पास एक बैंक का क्रेडिट कार्ड आ जाता है तो फिर उस बैंक से आपको दूसरा क्रेडिट कार्ड मिलना आसान हो जाता है। दूसरा क्रेडिट कार्ड मिलने का मतलब ये है कि क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करना आसान हो जाता है। तो ऐसे तो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अपग्रेड करना काफ़ी आसान माना जाता है। तो आपको एक बार एक्सिस बैंक का कोई सा भी क्रेडिट कार्ड मिल गया, कोई हल्का फुल्का एकदम क्रेडिट कार्ड मिल गया, तो उसको भी आप कुछ महीनों तक यूज़ करके और अपग्रेड कर सकते हैं उस क्रेडिट कार्ड में जिस क्रेडिट कार्ड के लिए आपने पहले से प्लान बना रखा हो, पहले से मन बना रखा हो। तो वो क्रेडिट कार्ड जब आपको मिल जाएगा तो फिर आपकी जो ख्वाहिश है, जो विश है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन आप उस क्रेडिट कार्ड को डायरेक्टली अप्लाई करते रहोगे और बार बार आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट होता रहेगा तो फिर तो आपका टाइम वेस्ट होगा और वो क्रेडिट कार्ड आपको मिल भी नहीं पाएगा, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों को एक मूल मंत्र दे दिया है। ये तो मैंने सिर्फ एक्सिस बैंक का बताया है, आप बाकी दूसरे बैंकों के साथ में भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि SBI क्रेडिट कार्ड कितने लोग लेना चाहते हैं, SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड कितने लोग लेना चाहते हैं, या फिर SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड कितने लोग लेना चाहते हैं, लेकिन मिल नहीं पाता है। तो ऐसे में आप SBI का दूसरा क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। अभी के टाइम में तो जो SBI के क्रेडिट कार्ड्स तेज़ी से अप्रूव हो रहे हैं वो BPCL SBI क्रेडिट कार्ड है, इसके अलावा IRCTC रुपे SBI क्रेडिट कार्ड है। तो ये दो क्रेडिट कार्ड्स ऐसे हैं SBI के जो कि थोड़ी आसानी से मिल जा रहे हैं। तो नाम याद कर लीजिए, BPCL SBI क्रेडिट कार्ड और SBI IRCTC रुपे क्रेडिट कार्ड। SBI के ये दो क्रेडिट कार्ड्स हैं अभी के टाइम में जिनका अप्रूवल थोड़ा सा इजी होता है बाकी दूसरे क्रेडिट कार्ड्स के कंपैरिजन में। जैसे कि SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड हो गया या फिर SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड हो गया। तो ये दोनों क्रेडिट कार्ड्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल भरा होता है, मतलब कि आसानी से अप्रूव नहीं होते हैं। लेकिन मैंने दो जो क्रेडिट कार्ड्स के नाम बताएं आपको, वो क्रेडिट कार्ड थोड़े आसानी से अप्रूव हो जाते हैं। तो आप ट्राई कर सकते हैं
दोनों में से किसी को भी जो भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाए वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप SBI सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई करके देख सकते हैं। हो सकता है कि SBI सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाए। तो ऐसे आपको करना है। तो इस तरह से आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा SBI का, और जब आपको एक बार SBI का क्रेडिट कार्ड मिल जाए तो फिर आप उसको जो है अपग्रेड करवा सकते हैं। कोशिश करेंगे तो अपग्रेड हो जाएगा, और जो क्रेडिट कार्ड आप SBI का लेना चाहते हैं वो क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। तो आप ये ट्रिक या फिर ये जो मैंने आपको टिप्स दी हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिल पा रहा है उस बैंक का क्रेडिट कार्ड पाने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे साफ साफ बता देता हूँ, डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि देखिए, ये जो टिप्स और ट्रिक्स होती हैं ये आपको मदद तो करती हैं क्रेडिट कार्ड दिलाने में, लेकिन आपको कोई भी 100% अप्रूवल की गारंटी नहीं दे सकता है। ना तो बैंक आपको ये गारंटी दे सकता है, ना तो कोई क्रेडिट कार्ड एजेंट ये गारंटी दे सकता है, ना तो बैंक के हायर ऑफिशियल ये गारंटी दे सकते हैं। अब ये जो बैंक की इंटरनल पॉलिसी होती है ना क्रेडिट कार्ड के लिए, ये किसी के समझ नहीं आती है। ये समझ लीजिए कि खुफिया होती है, सीक्रेट होती है, किसी को भी नहीं पता होती है। ये किसी को भी जानकारी नहीं होती है कि किसका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाए, किसका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाए। तो ऐसे काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं जिनके पास अच्छी नौकरी होती है, अच्छी सैलरी होती है, अच्छा सिविल स्कोर होता है, लेकिन फिर भी उनको कोई एक क्रेडिट कार्ड पाने में परेशानी आती है, उनको क्रेडिट कार्ड मिलने में दिक्कत आती है, उनका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट होता रहता है, डिक्लाइन होता रहता है बार बार। और वहीं पे मुझे ऐसे लोगों के भी मैसेजेस आते हैं जिनके पास ना तो नौकरी होती है, ना तो सैलरी होती है, लेकिन उनके पास ढेरों क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, ढेर सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स लेकर के रखे रहते हैं, ऐसे क्रेडिट कार्ड्स जो कि अच्छे लोगों को नहीं मिल पाते हैं आसानी से। तो ऐसा ही होता है और इसमें कोई क्या कर सकता है। तो इसलिए कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता है 100% अप्रूवल की। तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें आप 50-50 मान के चलिए कि मतलब जितना अप्रूवल का चांस है उतना रिजेक्शन का भी चांस है। तो दोस्तों, अगर आपको BPCL SBI क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना हो, या फिर SBI IRCTC रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना हो, या फिर एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना हो, तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने को लेकर के, तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे या फिर ईमेल के ज़रिए से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।